स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्या करता है। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया था। तो आज उसी से रिलेटेड हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ इस तरह का फंक्शन अगर हमारे पास बनता है, ई की एक्सपोनेंशियल टर्म में आता है और साथ में कोई सा फंक्शन है यू। उस टाइम पे हमने पिछली क्लास में देखा था यूटी एक फंक्शन था एक्सपोनेंशियल के साथ में। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है साथ में। तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म is given by x of omega is equals to integration minus infinite to infinite x of t e to the power minus of j omega t dt। x of t यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये पूरा फंक्शन सिग्नम फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है साथ में। तो सिग्नम फंक्शन को हम देख लेते हैं कि क्या होता है। is equals to 1 for t is greater than 0 and minus 1 for t is less than 0। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो 1 होता है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1 होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम अगर इसका, तो कुछ इस तरह से होता है। t is equals to SCN t 1 माइनस, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिग्नम फंक्शन का। और सिग्नम फंक्शन की वैल्यूज 1 फॉर t इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 फॉर t इज लेस देन 0। x ऑफ t की वैल्यू पुट करते हैं। x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट to infinite e to the power minus of a mod of t sgn t dt। अब यहाँ पर e की पावर mod of a t की वैल्यूज हमको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। e की पावर माइनस a mod ऑफ t इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस a mod ऑफ t, e की पावर माइनस a t कब होगा, फॉर t इज ग्रेटर देन 0। e की पावर a t कब होगा, फॉर t is less than 0। तो e की इन दोनों वैल्यूज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जो कि क्या हो जाएगा, पहला पार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट टू 0 माइनस क्यों, क्योंकि जो लिमिट हमारे पास है वो है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट टू 0 माइनस मतलब 0 से पहले वाली वैल्यू और एक होती है 0 के जस्ट बाद वाली वैल्यू, दैट इज 0 प्लस। तो हमको जो लिमिट लेना है वो लेना है माइनस इनफाइनाइट टू 0, क्योंकि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमको वैल्यू लेना है, जैसे माइनस इनफाइनाइट टू 0 माइनस के लिए ये वाली वैल्यू e की पावर 80 SGN t dt प्लस 0 प्लस टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस 80 SGN t dt। ये टर्म हमको मिल गई।
इसके बाद में एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए सिग्नम टी माइनस इनफाइनाइट टू जीरो माइनस की वैल्यूज के लिए लेस देन जीरो के लिए ऑलवेज -1 होगी सिग्नम फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू जीरो माइनस e टू द पावर at, सिग्नम की वैल्यू -1। साथ में सॉरी यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस यहाँ पे 0 प्लस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 पॉजिटिव t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, e की पावर माइनस ऑफ at, e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो प्लस जीरो माइनस e टू द पावर माइनस e टू द पावर a माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस 0 प्लस टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस a प्लस जे ओमेगा टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर a माइनस जे ओमेगा टी अपॉन a माइनस जे ओमेगा, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू जीरो प्लस e टू द पावर माइनस a प्लस जे ओमेगा टी अपॉन a प्लस माइनस a प्लस जे ओमेगा जीरो प्लस, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन a माइनस जे ओमेगा e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, यहाँ पे माइनस साइन था जिसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे माइनस है, यहाँ आ जाएगा प्लस e टू द पावर, यहाँ से नेक्स्ट टर्म हमको क्या मिल जाएगी x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो e की पावर 0 और माइनस है तो -1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा -1 अपॉन a माइनस जे ओमेगा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखो माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 और e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या टर्म बचेगी a प्लस जे ओमेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा माइनस 1 अपॉन a माइनस जे ओमेगा a प्लस जे ओमेगा a माइनस जे ओमेगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर
एक टर्म है जे जो कि ओमेगा के साथ स्क्वायर में होगा, तो जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस जे ओमेगा माइनस ए माइनस जे ओमेगा, ए से कैंसिल, -2 जे ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ ओमेगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं।